अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए। ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। आज बात करेंगे मालदीव की बड़ी भूल की, भारत की जनता के करारे जवाब की, और जाने क्यों मालदीव जाना जब भारत में ही हैं ढेरों ठिकाने। अच्छी और सच्ची खबरों में आज हम सबसे पहले बात करेंगे लक्षद्वीप और मालदीव की खूबसूरती को लेकर सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस की। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप दौरे पर गए हैं, तब से ही वहां के खूबसूरत समुद्री तटों को लेकर चर्चा और तेज हो गई है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने वहां अंडर वाटर डाइविंग की और बीच पर कुछ वक्त बिताया, जिससे जुड़ी तस्वीरें प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जिसके बाद लोगों ने लक्षद्वीप को पड़ोसी देश मालदीव से बेहतर बताना शुरू कर दिया। जिसके बाद मालदीव के कुछ मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी पर आपत्तिजनक ट्वीट किए और लक्षद्वीप का मजाक उड़ाया। मालदीव के मंत्रियों के इस रवैये का विरोध करते हुए भारतीय यूजर्स ने #बॉयकॉट मालदीव अभियान चला दिया। यहां तक कि भारतीय पर्यटकों ने मालदीव की अपनी यात्रा भी रद्द करनी शुरू कर दी, जिसके चलते खुद मालदीव सरकार अपने ही देश में घिर गई। दूर तक फैला नीला समंदर और इसी समंदर के बीच 36 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना लक्षद्वीप, जिसके साफ सुथरे और खूबसूरत किनारों की चर्चा बीते कुछ घंटों से पूरी दुनिया में जमकर हो रही है। खास तौर पर जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लक्षद्वीप दौरे की तस्वीरें सोशल मीडिया एक्स पर शेयर की हैं, तब से देश का ये सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश चर्चाओं में है। और आलम ये है कि लक्षद्वीप घूमने जाने की ख्वाहिश लोगों में पहले से ज्यादा बढ़ गई है। जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, वहाँ के समंदर से अभिभूत है, उनसे मेरा आग्रह है कि वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें। ऑनलाइन ट्रेवल कंपनी मेक माई ट्रिप की इस पोस्ट को देखिए, जिसमें दावा किया गया है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया लक्षद्वीप दौरे की तस्वीरें सामने आई हैं, तब से इस केंद्र शासित प्रदेश के लिए ऑन प्लेटफॉर्म सर्च में 3400% की भारी भरकम बढ़ोतरी देखने को मिली। यानी ज्यादा से ज्यादा लोग लक्षद्वीप जाने का मन बना रहे हैं। ये तो है प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरों का सकारात्मक असर, लेकिन दूसरा पहलू ये है कि यही तस्वीरें पड़ोसी देश मालदीव सरकार के मंत्रियों को अखर गईं, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई लोगों ने मालदीव की तुलना में लक्षद्वीप को बेहतर बताना शुरू कर दिया और वहां की खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए प्राकृतिक सुंदरता की तारीफों के पुल बांध दिए, जिसमें बॉलीवुड कलाकार और क्रिकेटर्स भी शामिल हैं। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से लेकर जॉन इब्राहिम और कार्तिक आर्यन तक, अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी से लेकर श्रद्धा कपूर तक, वहीं पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग से लेकर इरफान पठान और हार्दिक पांड्या तक ने लक्षद्वीप की खूबसूरती का जिक्र करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी, जिनमें पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए अभिनेता अमिताभ बच्चन ने लिखा कि वीरू पाजी, ये बहुत जरूरी है और हमारी धरती की सही भावना के अनुरूप है। हमारे अपने लोग सबसे अच्छे हैं। मैं लक्षद्वीप और अंडमान गया हूँ और वे आश्चर्यजनक रूप से सुंदर जगह है। आश्चर्यजनक समुद्र तट और पानी के नीचे का अनुभव बिल्कुल अविश्वसनीय है। हम भारत हैं, हम आत्मनिर्भर हैं। हमारी आत्मनिर्भरता पर आंच मत डालिए। जय हिंद। इसके अलावा पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने समुद्र तट के किनारे क्रिकेट खेलते हुए वीडियो शेयर किया, जो उनके 50वें जन्मदिन के मौके पर सिंधु दुर्ग दौरे का है। इसके साथ उन्होंने लिखा कि भारत को सुंदर समुद्र तटों और प्राचीन द्वीपों का आशीर्वाद प्राप्त है। इतना ही नहीं, इस बहस के बीच ही कई भारतीयों ने अपनी मालदीव की यात्रा तक रद्द करनी शुरू कर दी। ट्रैवल कंपनी ईज माई ट्रिप के सीईओ ने बताया कि उनकी कंपनी ने देश के साथ एकजुटता दिखाते हुए मालदीव की सभी फ्लाइट बुकिंग कैंसिल कर दी है।
हमने रिसेंटली जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो हमें बयान सुनने में मिल रहे हैं मालदीव्स के गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव से, उसके तहत हमने डिसाइड किया है कि अब हम आगे से कोई भी मालदीव्स की बुकिंग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारे देश में 3 लाख लोग हर साल मालदीव जाते थे, अब वो इज़मा ट्रिप पे ये फैसिलिटी अवेल नहीं कर पाएंगे। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें दिखाया है कि हमारे पास में मालदीव से भी बेहतर लोकेशंस है, लक्षद्वीप की जैसी उन्होंने हमें वीडियोस दिखाई, उनके पिक्चर्स दिखाए। हम खुद लक्षद्वीप जा चुके हैं पास्ट में और हम दोबारा लक्षद्वीप जाने वाले हैं, और हम बाकी एयरलाइन से भी अनुरोध कर रहे हैं कि वो डायरेक्ट कनेक्टिविटी बनाए लक्षद्वीप की, दिल्ली से, बॉम्बे से, बैंगलोर से। और हमने इज़मा ट्रिप पे 5 नए पैकेजेस भी लाइव किए हैं लक्षद्वीप के प्रचार में। इतनी तादाद में भारतीयों की बुकिंग कैंसिल करने के चलते मालदीव सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा और अपने तीनों मंत्रियों पर कार्रवाई भी करनी पड़ी, क्योंकि मालदीव की अर्थव्यवस्था में पर्यटन काफी अहम फैक्टर है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस रिपोर्ट को देखने के बाद अब आपको बताते हैं कि देश के टॉप 5 कौन से टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं जहां रोजाना बड़ी संख्या में देशी और विदेशी सैलानी घूमने के लिए पहुंचते हैं। इस लिस्ट में कश्मीर पर्यटकों को खूब रास आता है। यहां प्राकृतिक खूबसूरती को करीब से देखने हर साल सैकड़ों नहीं बल्कि लाखों और करोड़ों की संख्या में सैलानी यहां आते हैं। बीते कुछ सालों में कश्मीर आने वाले पर्यटकों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। इस राज्य के लोगों के लिए पर्यटन रोजगार का एक बड़ा जरिया है। मेरे सहयोगी अशरफ आनी की रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में पिछले साल रिकॉर्ड तादाद में करीब 2 करोड़ पर्यटक आए, जो अपने आप में 70 साल में सबसे बड़ी संख्या है। 2024 में भी कश्मीर आने वाले पर्यटकों में कोई कमी नहीं है। यहाँ तक कि होटल बुक हैं, हाउस बोट बुक हैं। गुलमर्ग जो कि पर्यटन स्थल सबसे ज्यादा आकर्षित करता है पर्यटकों को सर्दियों में, वहां पर भी काफी ज्यादा पर्यटकों की भीड़ है। एक ग्रुप है यहाँ पर जो पुणे से आया है, उनसे हम बात करेंगे। आप अपना नाम बताइए। भरत। कहाँ से आप? पुणे से। तो पहली बार कश्मीर आए हैं या इससे पहले भी आए थे? हाँ, मैं तो पहली बार आया हूँ, कुछ लोग हमारे ग्रुप में से दूसरी बार आए। अच्छा। हाँ। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? क्या चीज आपको कश्मीर की अच्छी लगी? आज तो पहला दिन है, बट बहुत अच्छा लगा। लोग भी अच्छे हैं और जो भी टूरिस्ट प्लेसेस है वो भी बहुत ही अच्छा है। आप बताइए आपका नाम? कोमल। कोमल, आप कहाँ से हैं? पुणे से ही हूँ। पहली बार आ रहे हैं आप? यस, फर्स्ट टाइम। हाउ, कैसी एक्सपीरियंस थी अभी तक आपकी? बहुत अच्छी और ठंड एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। आप पहली बार कश्मीर आ रहे हैं अपने हस्बैंड के साथ, तो क्यों आपने चुना कश्मीरी आएंगे घूमने के लिए इन सर्दियों में? क्योंकि कश्मीर इज ऑलमोस्ट स्मॉल हेवन ऑन अर्थ, इसलिए जो यहाँ पे ब्यूटी है वो कहीं भी नहीं है वर्ल्ड में। एंड प्लस सबसे पहले तो अपना देश है ना, तो व्हाई नॉट कि पहले ट्रैवल अपने ही कंट्री में करे रादर देन गोइंग टू मालदीव्स और एनी अदर कंट्री। क्या टूरिस्टों को खास आकर्षित करने के लिए आप करते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कश्मीर आए? देखिए, आप सब टूरिस्ट को पता ही हो गया कि कश्मीरी लोग कैसे हैं। सबसे पहले उनके साथ मीठी बातचीत करना है, जिससे उनको पता है कश्मीर कैसा होता है, कहाँ होता है, और घुमाना होता है टूरिस्ट को। लेक दिखाना होता है, गुलमार्ग, पहलगाम, सोनमार्ग, टंगमार्ग, दूध पथरी, मुगल गार्डन, यही सबसे अच्छा टूरिस्ट को लगता है। और उनको सबसे पहले यहाँ की जो जबान होती है, मीठी जबान, वो पसंद आती है। खाना यहाँ का? खाना तो खाना क्या है, खाना हम हिंदुस्तान घूम चुका हूँ, कश्मीरी खाना बहुत बढ़िया खाना होता है। वाजवान, खुसूसन वाजवान। और इसी फहरिस्त में अगला नंबर यूपी के वाराणसी का है, जो पर्यटकों को खूब पसंद आता है। और खास तौर पर जब से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर तैयार हुआ है, तब से बाबा विश्वनाथ की नगरी आने वाले पर्यटकों की संख्या में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला है। चाहे देसी हो या फिर विदेशी या सैलानी ही क्यों ना हो, वाराणसी में धार्मिक पर्यटन को खूब पसंद किया जा रहा है। वाराणसी का खान पान और यहाँ की हस्तशिल्प कलाएं भी पर्यटकों को खूब रास आती हैं। मेरे सहयोगी रोशन जायसवाल की रिपोर्ट देखिए, जिसमें काशी को लेकर पर्यटकों का उत्साह साफ नजर आएगा। इंडिया के मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन में उत्तर प्रदेश के काशी का भी नाम है, जिसके पीछे कई वजह है, जिसमें से एक बड़ी वजह काशी विश्वनाथ कॉरिडोर या विश्वनाथ धाम है, जहां पर हम खड़े हैं। देख सकते हैं यहां पर लगातार सैलानियों का, पर्यटकों का और खास तौर से जो श्रद्धालु आते हैं उनके आने का सिलसिला लगातार जारी रहता है। इसके अलावा बनारस का खान पान, बनारस की बोली,
चाहे बात करें यहाँ की कचौड़ी जलेबी की, यहाँ या अभी ठंडी में मिलने वाली मलइयों की, इसके अलावा सारनाथ जो भगवान बुद्ध की उपदेश स्थली है वहाँ भी लोग घूमने आते हैं और गंगा आरती देखने आते हैं, घाट घूमने आते हैं। और साथ ही साथ चूंकि यहाँ पर ये शिक्षा का भी एक बड़ा केंद्र है, इस वजह से भी छात्र भी यहाँ आते हैं, यहाँ घूमते हैं। तो बनारस अपने आप में एक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन होता जा रहा है, फेवरेट होता चला जा रहा है। तो आप लोग अभी क्या करने आए हैं और कहाँ कहाँ और घूमने का इरादा है? हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं। हम लोग यहाँ काशी विश्वनाथ में शिव जी का दर्शन करने आए हैं, पार्वती जी मैया का दर्शन किए हैं। भारत की सभ्यता और संस्कृति यहाँ पर बहुत अच्छे से देखने को मिलती है वाराणसी में, और ये बहुत ही सुंदर प्लेस है, बहुत ही विख्यात है पूरे भारत में। तो सभी जगह दर्शन करेंगे, हम सभी जगह का लाभ आनंद उठाएंगे। ये बताइए कि बनारस के बारे में, ज्योतिर्लिंग जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ है, उसके अलावा और भी बहुत तमाम मंदिर हैं, चाहे सारनाथ मंदिर भी है, गंगा आरती है, घाट है, बोटिंग है। गंगा आरती एक्चुअली हम लोग कल ही यहाँ पहुंचे, तो शाम को हमने पहले गंगा आरती देखी, आज मंदिर के दर्शन किए। हमारा अभी 2 दिन का स्टे हो रहा है, तो हम लोग साइड व्यू करेंगे पूरा। यहाँ के खान पान की भी बहुत बात होती है, चाहे कचौड़ी जलेबी की बात हो, चाहे चाट ट्राई किया था जो कि बहुत टेस्टी है। आपको क्या सबसे ज्यादा यहाँ अट्रैक्ट करता है? यहाँ पे एक तो सिंपलिसिटी सबकी बहुत अच्छी है, मतलब किसी भी ऐसा नहीं है कि बहुत मॉडर्न चीज दिखाए। यहाँ पे सब कुछ ट्रेडिशनल, एकदम डाउन टू अर्थ, भगवान से सब कुछ मिलता जुलता है। श्रद्धालु जो अभी काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन के लिए आए हैं, और न केवल ये यहाँ पर दर्शन करेंगे, इसके अलावा बोटिंग, गंगा आरती, घाटों पे घूमना और तमाम मंदिरों में भी ये जाएंगे, दर्शन पूजन करेंगे और तमाम जगहों पर ये न केवल घूमेंगे बल्कि यहाँ के खान पान का भी लुत्फ उठाएंगे। शायद यही वजह है कि बनारस अपने आप में एक बहुत तेजी से विकसित होता हुआ टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनता चला जा रहा है। रोशन जायसवाल, वाराणसी, GMT। वहीं यूपी का ही एक दूसरा शहर है आगरा, जहां पर हर साल सैलानी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। यहाँ विश्व प्रसिद्ध ताजमहल की खूबसूरती को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इसमें कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और जानी मानी हस्तियां भी शामिल होती हैं। ताजमहल के अलावा फतेहपुर सीकरी, आगरा फोर्ट, मीना बाजार, मेहताब बाग जैसी जगहों पर भी पर्यटक घूमने के लिए रोजाना पहुंचते हैं और इसी के चलते यहाँ पर्यटन रोजगार का एक बड़ा जरिया है। आगरा से देखिए मेरे सहयोगी अरविंद शर्मा की रिपोर्ट। आगरा तमाम चीजों के लिए प्रसिद्ध है, उसमें खान पान भी है और आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि आगरा चटोरों का शहर भी है। तरह तरह के व्यंजन, चाट, पकौड़ियाँ और ठेल ठेलियों पे बिकती है। यहाँ पर पेठा तो है ही और सभी लोग पेठे को जानते हैं। लगभग 200-250 तरह की वैरायटी का पेठा यहाँ पर बिकता है। आगरा ताजमहल देखने के बाद जो पर्यटक बाहर निकले हैं वो सब अपने अपने अनुभव लेके निकलते हैं और अपनी बात को अपने तरीके से कहते हैं। क्या नाम है आपका? I am Balkis. It is बहुत सुंदर and my ambition to reach here. मेरा नाम आसिफ है और हमको एक ग्रुप है, स्टूडेंट्स और टीचर्स का एक ग्रुप है। मेरे बचपन के लिए एक आशा था कि ताजमहल देखने का, वो सफल हो गया। यहाँ पे शिल्प कला का बहुत बड़ा केंद्र है। पीढ़ी दर पीढ़ी लोग यहाँ पर कलाएं अपनी दिखाते चले आ रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से क्या करते हैं। अच्छा, ये बताइए, ये जो पीछे दिख रहा है ये कौन सी कला है और ये यहाँ पर कैसे इसको बनाते हैं? ये सब हाथ से बनता है, ये सब इल्ले वर्क है, इसे बोलते हैं पच्चेकारी। ये सब मार्बल में स्टोन्स वगैरह हैंड से बनाए जाते हैं, क्योंकि मशीन का काम नहीं है। ये सब हाथ से बनता है, मार्बल का आर्टिकल्स है। ये इस हस्तकला को जो करने वाले हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी इस काम को कर रहे हैं और यह भी कहा जाता है कि उनके पुरखों ने ही ताजमहल बनाया था और उसके अंदर जो इस कला को उकेरा था वो उनके पुरखों ने उकेरा था और पीढ़ी दर पीढ़ी ये कला उतरते हुए आज यहाँ तक आई है। तमाम पर्यटक आते हैं। इस तरीके की सैकड़ों दुकानें आगरा के अंदर हैं और एक बहुत बड़ा कारोबार इससे जुड़ा हुआ है। इसके अलावा शूरवीरों की धरती राजस्थान जाना और घूमना फिरना भी पर्यटकों को खूब पसंद है। यहाँ के कई ऐसे ऐतिहासिक किले और महल हैं जहां पर हर साल लाखों की संख्या में सैलानी देश ही नहीं विदेशों से भी आते हैं। राजस्थान की अनूठी कला, संस्कृति, पहनावा, खान पान
इन पर्यटकों को खूब पसंद आता है। राजस्थान का जयपुर शहर भी साल भर सैलानियों से गुलजार रहता है और यहाँ आने वाले सैलानी हवा महल जरूर घूमने आते हैं। इन्हीं सैलानियों से बात की मेरे सहयोगी देवंकुर ने। जनवरी की ये सर्द शाम और गुलाबी नगरी का ये मौसम, हमें समय हवा महल के सामने मौजूद और यहाँ पर रोजाना सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में देशी विदेशी सैलानी आते हैं। और आप अभी भी देख सकते हैं, कैमरा पर्सन एक बार आपको पैन करके दिखाएं कि किस तरह से भारी हजूम उमड़ा हुआ है। लोग उत्तर प्रदेश, कश्मीर, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, इन तमाम जगहों से यहाँ पर आते हैं और इस जगह को एक तरह से एक सेल्फी स्पॉट की तरह कहा जाता है। आसपास यहाँ पर भारी सैलानियों का रश देखा जा सकता है। सामने जो कैफेज हैं, वहाँ पर जो छोटी बड़ी दुकानें हैं, वहाँ पर राजस्थानी वेशभूषा को लेकर, यहाँ के लोगों से बातचीत को लेकर और यहाँ के जो महल हैं, पैलेसेस हैं, फोर्ट्स हैं, किले हैं और सारे जो यहाँ के पर्यटक स्थल हैं, उसको देखने के लिए भारी संख्या में एक हुजूम जो है वो सैलानियों का आता है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो कि उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। सर, आपका नाम क्या है? अमित कुमार। अमित जी, क्या करते हैं आप? सर, मैं असिस्टेंट इंजीनियर हूँ जल निगम में। जयपुर में पहली बार आए हैं? जी सर। कैसा लग रहा है जयपुर आना और किस तरह से यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं? हम जयपुर रात आए थे 12 बजे, उसके बाद हम सिटी पैलेस और हवा महल अभी है, बैक साइड है उसकी। उसके बाद आज हम चिड़ियाघर भी गए थे और हम लोग 3 फैमिलीज हैं, हमारे भाई हैं दोनों और हमारे बच्चे भी हैं। हम फुल एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर और ये मौसम बहुत ही अच्छा है यहाँ पे आने के लिए। जयगढ़ फोर्ट, इसके अलावा जैसलमेर, जोधपुर के किले, ये तमाम जो जगहें हैं राजस्थान को बेहद लोकप्रिय बनाती हैं टूरिस्ट स्थल के तौर पर। मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राखी है। राखी जी, आप कहाँ से? हम भी मेरठ से ही है, हम सब एक ही फैमिली से ही। पहली बार आ रही हैं आप भी? जी, हम भी पहली बार आ रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सारी हिस्ट्रिकल चीजें देख करके बहुत ही अच्छा लग रहा है और बार बार आने का मन करेगा, एक बार नहीं बार बार आने का मन करेगा। ये तमाम जो जगह है, टूरिस्ट स्थल जो है वो राजस्थान को बेहद लोकप्रिय बनाती हैं टूरिस्ट के नजरिए से। और तमाम जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं वो न केवल घूमते फिरते हैं, यहाँ के पर जो इतिहास है राजस्थान का, जो रजवाड़ों का इतिहास है, जो राजघरानों का इतिहास है, उसके बारे में भी जानने की अच्छी खासी रुचि जो है वो रखते हैं। आप देख सकते हैं तमाम जो जगहों से टूरिस्ट यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तमाम जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, वो किस तरह से यहाँ के माहौल में एक तरह से अपने आप को रच बस जाने की कोशिश करते हैं। देश का पश्चिमी राज्य गोवा भी देशी विदेशी सैलानियों से गुलजार रहता है। उनकी पहली पसंद है। यहाँ के खूबसूरत समुद्री किनारों पर सैलानी स्नॉर्कलिंग और स्कूबा डाइविंग का मजा लेते हैं। और तो और कई मशहूर कसिनोज, कैफे, रेस्टोरेंट्स भी यहाँ पर हैं, जहाँ स्थानीय व्यंजनों का जायका भी टूरिस्ट दूर दूर से आकर लेते हैं। खासतौर पर नए साल और त्योहारों के मौके पर गोवा की रौनक देखते ही बनती है। हम आपको ये भी बता दें कि गोवा की अर्थव्यवस्था में यहाँ का पर्यटन कारोबार काफी अहम भूमिका निभाता है। आप गोवा घूमने आए हो, आपको गोवा में कौन से लोकेशंस अच्छे लगते हैं? गोवा में वी हैव एक्चुअली विजिटेड नॉर्थ गोवा ओनली। लास्ट टाइम आई आल्सो केम टू नॉर्थ गोवा एंड इट इज क्वाइट नाइस। तो गोवा में आने के बाद कौन से एक्टिविटी करना आपको अच्छा लगता है? वाटर एक्टिविटीज मोस्टली। In the Goa, what's you like to in the Goa? Well, I like the Indian culture and I like the old buildings. Old churches, old places. That's what I'm coming here. I'm on holiday here. I like Indian food. I'm vegetarian. And I also am practicing yoga and meditation. So I have a very deep connection with India. गोवा में बीच है, बागा बीच हो गया और वहाँ पे हम लोगों ने स्पोर्ट एक्टिविटी किया। वहाँ पे जो समुद्र किनारा है वो घूमने का बहुत मजा आया और 10 लोग का ग्रुप रहता है और एंजॉय हो गया उधर पूरा। I am from Indonesia. Right now you are in the Goa. What's you like in the Goa? Of course, I come here because Goa is the famous city in India, and then I like about the beach and some of the famous places in Goa. Like the first now I have visited. गोवा के कौन से लोकेशंस को आप विजिट करना अच्छा लगता है? बागा हो गया, कलंगुट, फिर ये अंजुना, अरम्बोल। गोवा यार ब्यूटीफुल। गोवा में
सारे प्लेस मतलब अच्छे हैं। गोवा में कौन सा एक्टिविटी करना आपको अच्छा लगता है? एक्टिविटी सारा करेंगे, बीच का हो गया, जैसे पैरासेलिंग हो गया, एसी हो गया, तो ये सारा करने का है। क्योंकि हमारे राजस्थान में भाई ठंड वगैरह भी पड़ गई है इस बार, और यहाँ पे भी देखो भाई गर्मी है, खुला है, अच्छी लाइफस्टाइल है गोवा की। तो मैं ये कहूँगा जो भी है भाई गोवा है, एंजॉय करें। मालदीव की मोहम्मद मुर्शद सरकार ऐसे ही अपने 3 मंत्रियों मालसो शरीफ, मरियम शेउना और मरजूम माजिद पर कार्रवाई करने के लिए मजबूर नहीं हुई। मालदीव सरकार के बैकफुट पर आने की वजह है पर्यटन को लेकर भारत पर उसकी आत्मनिर्भरता। एक दिन पहले ही सोशल मीडिया पर बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड होने की वजह से उस पर भारी दबाव था। मालदीव की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से टूरिज्म पर निर्भर है और वहां की जीडीपी का ज्यादातर हिस्सा पर्यटन पर ही निर्भर रहता है। इसमें भी सबसे ज्यादा योगदान भारत से जाने वाले पर्यटकों का होता है। मालदीव में हर साल सैकड़ों या हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में भारतीय उसकी खूबसूरती का दीदार करने के लिए पहुंचते हैं। मालदीव के पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों पर अगर गौर करें तो सिर्फ पिछले साल दिसंबर महीने तक भारत से 2,09,000 से ज्यादा टूरिस्ट वहां पर घूमने के लिए पहुंचे। किसी भी देश से मालदीव आने वाले पर्यटकों की ये सबसे ज्यादा संख्या है। भारतीय पर्यटकों के बाद ही रूस और चीन से सबसे ज्यादा संख्या में टूरिस्ट वहां पहुंचे। साल 2022 की बात करें तो 2,41,000 से ज्यादा भारतीय पर्यटकों ने करीब 1,200 द्वीपों वाले मालदीव का रुख किया और इस एक साल के अंतराल में भारतीय पर्यटक अलग अलग 200 द्वीपों पर छुट्टी का मजा लेने के लिए पहुंचे, जिस पर मालदीव के लोगों का बसेरा है। 2 साल पहले भी भारत से ही सबसे ज्यादा पर्यटक मालदीव पहुंचे थे और उसके बाद ही रूस और ब्रिटेन से सबसे ज्यादा पर्यटकों ने मालदीव को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर पसंद किया। 3 साल पहले यानी 2021 में 2023 तक की अगर बात करें, दोनों की 21 और 23 की तुलना की अगर बात की जाए तो 23 में ज्यादा पर्यटक पहुंचे। माला सिटी, बनाना रीफ, नेशनल म्यूजियम, ग्रैंड फ्राइडे मस्जिद, चीन मालदीव फ्रेंडशिप ब्रिज, वादू द्वीप जैसे मशहूर जगहों को देखने के लिए मालदीव पहुंचे, जिसकी वजह से भारतीय पर्यटकों की संख्या बढ़कर 2,91,000 तक पहुंच गई थी। 2020 की बात कर लेते हैं। कोरोना महामारी की भयावहता के बावजूद अपनी छुट्टियों को बिताने के लिए 63,000 भारतीयों ने मालदीव का रुख किया था। साल 2019 में यानी कि जिस साल भारत समेत दुनिया के दूसरे देशों में भी कोरोना वायरस ने दस्तक दी थी, तब भी 1,66,000 से ज्यादा सैलानी मालदीव पहुंचे थे और तब मालदीव जाने वाले सैलानियों में भारत दूसरे नंबर पर था। इन आंकड़ों से समझा जा सकता है कि मालदीव की मोहम्मद मुर्शद सरकार को अपने मंत्रियों पर बड़ा एक्शन लेने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा। वहां की सरकार ऐसे किसी भी विवाद को तूल नहीं देना चाहती जिससे उसके पर्यटन उद्योग को नुकसान पहुंचे और उसका असर उसकी इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था पर पड़े, जो काफी हद तक पर्यटन पर ही निर्भर है। मालदीव के लिए पर्यटन उद्योग कितनी अहमियत रखता है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उसकी जीडीपी का लगभग 56% टूरिज्म से आता है। ऐसे में अगर भारत मालदीव के बीच चल रहे इस विवाद के बाद दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ते हैं और भारतीय टूरिस्ट मालदीव को बॉयकॉट करते हैं तो फिर उसे हर साल लगभग 2 लाख पर्यटकों का नुकसान होगा, जिससे मालदीव में रोजगार की संभावनाओं को भी नुकसान पहुंचेगा। मालदीव में रोजगार में पर्यटन की हिस्सेदारी 1/3 से ज्यादा है और अगर पर्यटन से जुड़े क्षेत्रों को शामिल कर लें तो कुल रोजगार में टूरिज्म का योगदान करीब 70% तक पहुंच जाता है। ऐसे में अगर भारत में बॉयकॉट मालदीव्स की मुहिम का मालदीव पर असर होता है तो ये नकारात्मक होगा, अर्थव्यवस्था के डगमगाने का खतरा होगा। दोनों देशों के बीच आधिकारिक रूप से पिछले 30 सालों से कारोबारी रिश्ते हैं, जिसके तहत सिर्फ पिछले साल भारत और मालदीव के बीच $500 मिलियन यानी कि 4,157 करोड़ से ज्यादा का कारोबार हुआ है, जिसमें भारत से मालदीव ने कृषि और पोल्ट्री उत्पाद, चीनी कपड़ा, आटा, दवा, चावल, मसाला और दवाइयों जैसी बेहद जरूरी चीजों का आयात किया है। मालदीव की महिला मंत्री की पीएम मोदी और देश पर की गई टिप्पणी के खिलाफ अब पूरा देश एकजुट दिखाई दे रहा है। लोगों ने मालदीव्स के लिए अपनी टिकट्स और बुकिंग्स को कैंसिल करवाना शुरू कर दिया है। हमारे साथ सुभाष गोयल जी हैं, जो कि इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक्सपर्ट कमेटी ऑफ टूरिज्म के चेयरमैन हैं। सर, कितना इम्पैक्ट अब तक हो चुका है इस पूरे इंसिडेंट से? वो लोग जो मालदीव जाना चाह रहे थे, क्या आप कदम पीछे खींच लिए? नहीं, देखिए, मालदीव तो अब कोई भी नहीं जाएगा इंडियन। हाँ, जिन्होंने बुकिंग ऑलरेडी करी हुई है, पैसे जमा कराए हुए हैं एडवांस, उनको छोड़ के
फ्रेश बुकिंग्स कोई नहीं आ रही। हमने भी और बाकी ट्रैवल एजेंट्स ने भी अपने दफ्तरों में कह दिया है कि मालदीव भेजना कर, क्योंकि अगर वहाँ पर एंटी इंडिया फीलिंग है तो वहाँ किस लिए जाएंगे लोग, राइट। तो पर ऐसा है कि मालदीव में कोविड में वर्ल्ड से कहीं कोई लोग नहीं आ रहे थे, सिर्फ इंडियन टूरिस्ट जा रहे थे। और मालदीव को ये रियलाइज करना चाहिए, उन्होंने $1 बिलियन से ऊपर इंडियन टूरिस्ट से कमाया है। मैंने भी अपना टूरिज्म कमेटी की तरफ से अपील करी है कि भाई जितने इंडियन टूर ऑपरेटर्स हैं, ट्रैवल एजेंट्स हैं, वेडिंग प्लानर्स हैं, कि भैया मालदीव को भूल जाओ। लक्षद्वीप है, मालदीव से भी ज़्यादा सुंदर है। अपना अंडमान निकोबार आइलैंड सुंदर है। गोवा बहुत सुंदर है, उसको प्रमोट, गोवा में अभी नया एयरपोर्ट बना है और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत नया आ रहा है। और अगर आपने अब्रॉड ही जाना है तो बहुत सारे डेस्टिनेशन है, मॉरिशस है, श्रीलंका है, बाली है, पुकेत है और थाईलैंड में बथेरे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।